साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव को ईडी ने दूसरा समन भेजा है। बता दें कि दूसरा समन उनकी ओर से ईडी की ओर से भेजा गया है। 3 जनवरी को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास में ईडी ने तकरीबन 14 घंटे छापेमारी की थी। इस दौरान उनके सरकारी आवास के गोपनीय शाखा और उनके कमरों से लगभग 7,25,000 नगद कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा कई जिंदा कारतूस, प्रतिबंधित हथियार भी बरामद किए गए थे। ईडी ने उनके आवास से लैपटॉप, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लेटर भी साथ ले गई थी। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें पहला समन भेजा था, लेकिन पहले समन में वे ईडी के रांची स्थित कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। इधर फिर एक बार 17 जनवरी को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने दूसरा समन भेजा है। ईडी ने दूसरा समन भेजकर 19 जनवरी को सुबह 11 बजे रांची स्थित कार्यालय में उन्हें हाजिर होने को कहा है। तमाम जानकारियों के साथ साहिबगंज से संवाददाता अमन जुड़े हुए हैं। अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, रामनिवास यादव को अब दूसरा समन भेजा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी नवीन जी, रामनिवास यादव साहिबगंज उपायुक्त को ईडी दूसरी बार फिर समन भेजी है और यह कयास यह लगाया जा रहा है कि जो पहली बार समन इनको भेजा गया था, पहली बार समन 3 जनवरी को इनके सरकारी आवास में छापेमारी हुई थी और छापेमारी के दरमियान जो 7,25,000 नगद कैश के अलावा जो कागजात उपायुक्त के सरकारी बंगले से जो बरामद किया गया था और जो लैपटॉप भी ईडी साथ में ले गई थी, साथ ही लगभग दर्जन भर पिस्टल के गोली, जो प्रतिबंधित हथियार बताया जा रहा है, उसके गोली भी बरामद किया गया था। और इसे लेकर पहली बार जो ईडी उनको समन भेजी थी, उस समन को लेकर रामनिवास यादव ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और फिर दूसरा समन आज भेजा है, क्योंकि मामला यह है कि राज्य के सचिव जो हैं वो वंदना डांडेल, उन्होंने एक पत्र ईडी को भेजा था कि राज्य के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी हैं, यदि उनको ईडी समन भेजती है तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग को देंगे कि आखिर में उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है। और इसी को लेकर हो सकता है रामनिवास यादव जो साहिबगंज के डीसी हैं वे नहीं पहुंचे पहले समन में, और ईडी फिर वंदना डांडेल को भी 6 पन्नों का जो पत्र भेजा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को आप किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और यह पत्र भेजने के ठीक उसी दिन, ताकि मतलब 17 जनवरी को पुनः एक बार ईडी साहिबगंज उपायुक्त को समन भेजती है। अब देखना यह है कि साहिबगंज उपायुक्त पहुंचते हैं कि नहीं। अब बिल्कुल अमन, एक चीज और है कि जब 3 जनवरी को छापेमारी हुई थी रामनिवास यादव के आवास पर, तो कैश मिलने के अलावा जो महत्वपूर्ण बात थी कि कारतूस मिले थे और प्रतिबंधित हथियार मिले थे। तो अमन, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि एक अधिकारी के यहाँ अगर कारतूस और प्रतिबंधित हथियार मिलते हैं तो निश्चित रूप से ये कई तरीके के सवालों को भी जन्म देता है। जी, यह तो एक बहुत बड़ा मामला है कि उपायुक्त के सरकारी बंगले से प्रतिबंधित हथियार के कारतूस बरामद होता है। यह तो पूरे साहिबगंज जिला ही नहीं, पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि इतने बड़े पदाधिकारी के घर में प्रतिबंधित हथियार के कारतूस मिलना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इस बिंदु को लेकर अभी जांच चल रही है कि आखिर वह कारतूस गलत है या कारतूस की कोई पेपर नहीं है, वैध है या अवैध है, यह तो जांच का विषय है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरा समन साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को जारी किया गया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो दूसरे समन पर भी रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या नहीं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।